नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, सीईटी भर्ती में संशोधन को लेकर सीएम साहब से विशेष बैठक। 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना में यह समस्या आ रही है। यही आखिरी रास्ता है। कौन सी समस्या इनके अंदर आ रही है, कौन सा आखिरी रास्ता है, फॉर्म भरने में लगेगा अभी लंबा समय। तो क्या नहीं अपडेट है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। सबसे पहले हम ये न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद कुछ अपडेट और है वो चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा। यहाँ डिटेल से आप पढ़ोगे, सारी चीज़ें यही दे रखी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 4 गुना वाला फॉर्मूला था उसमें कुल कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। मान लो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 24,000 कुछ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट थी, तो उसके 4 गुना 96,000 के लगभग बैठते हैं। 96,000 कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, लेकिन बुलाए गए हैं लगभग 48 से 50,000 कैंडिडेट को ही। तो मोटा मोटा बात करें तो 4 गुना फॉर्मूले में सिर्फ 2 गुना को ही बुलाया गया है। तो यहाँ पे एक तो ये दिक्कत इन्होंने बताई है कि इस फॉर्मूले में पूरे 4 गुना हम बुला नहीं पा रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक की बजाय 2 या 2 से अधिक पोस्टों पे सेलेक्ट होते हैं। कोई 2 पे है, कोई 3 पे, कोई 4 पे है, जो कि यहाँ पे 19,000 कैंडिडेट ऐसे बताए गए हैं जो 3 या 2 से ज़्यादा पदों पर सेलेक्ट थे, यानी कि एलिजिबल थे। वो उन्होंने पेपर दिया, उनके पास ऑप्शन थे। इसके बजाय एक ऐसा कैंडिडेट वो भी है जिसने किसी भी पद के लिए एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तीसरी दिक्कत बताई गई है आरक्षण वाले फॉर्मूले पे, यानी कि अगर 4 गुना कैटेगरी वाइज जो अपनी कैटेगरी में फाइट करते हैं, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा चली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगली दिक्कत जो है एचएसएससी ने बताई है कि जब हमें 4 गुना के लिए शॉर्टलिस्ट करना होता है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करनी होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए हमें 8 से 10 गुना कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि लगभग लाखों डॉक्यूमेंट है वो चेक करने पड़ते हैं। लाखों का मतलब क्या है कि 10th 12th डिप्लोमा, रिजर्व कैटेगरी, हरियाणा डोमिसाइल, इस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। उस यदि एक डॉक्यूमेंट को एक माना जाए तो जो डॉक्यूमेंट है वो लाखों हो जाते हैं। तो इससे ये बताया जा रहा है कि काम भी ज़्यादा होता है और जो खर्चा है वो भी ज़्यादा आता है, कार्यभार ज़्यादा आता है। ये चीज़ बताई गई है, ये चीज़ें सीएम साहब के सामने पेश की गई है। फाइनली एचएसएससी की तरफ से भी यही बोला गया है और सब ने ये चीज़ बोली है कि अगर सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए तो ये सारी समस्याओं से पीछा छूट सकता है, टेंशन फ्री हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो सीएम साहब है वो क्या आदेश देंगे, ये तो फाइनल जो फैसला होगा उसी के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल क्या है, 10 गुना, 8 गुना, 15 गुना, इन सब को छोड़कर क्वालिफाई की तरफ सभी का रुझान है। क्योंकि एचएसएससी खुद ये चाहती है कि क्वालिफाई कर दिया जाए, तो फिर सभी का एग्ज़ाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ मिलती है, उसकी बजाय कोई दूसरे कैंडिडेट को बुला लिया जाता है, तो वो कोर्ट की तरफ भी नहीं भागेगा। क्योंकि 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना में यदि एक भी कैंडिडेट के गलत डॉक्यूमेंट वाला अगर अंदर हो जाता है और सही वाला बाहर हो जाता है, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और क्वालिफाई करने के बाद 100% सभी को अंदर किया जाएगा पेपर के लिए, अगले मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इससे शायद दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल इन चीज़ों पर ये चर्चा हो रही है। अब बात कर लेते हैं सीईटी के फॉर्म भरने की डेट, जो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 नवंबर तक आ जाएगी। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक यही चर्चाएं हो रही है कि क्वालिफाई किया जाए, 4 गुना किया जाए, 10 गुना किया जाए, क्योंकि अभी संशोधन होने भी बाकी है। अभी तक जो 5 नंबर वाला जो था वो भी संशोधन करके हटाने हैं, जो 5 नंबर मिलते थे वो भी नहीं हटाए। तो ये सारे संशोधन होने के बाद आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन तैयार होगा वो एचएसएससी के पास आएगा। फिर एचएसएससी जो है पोर्टल तैयार या तो कर रखा होगा, नहीं तो तैयार करेगी। पोर्टल तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वैसे 5-7-10 दिन के अंदर पोर्टल भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। और फॉर्म भरने में आपको पता है लगभग 1 से 1.5 महीना नॉर्मल सी बात है लग जाता है। डेट एक्सटेंड होती है तो भी, और मिनिमम तो एचएसएससी को 21 दिन का टाइम तो देना ही पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, कितनी भी जल्दबाजी करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इतना टाइम लगने वाला है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।